सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव। उपदेश का, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। पुण्यात्माओं, ये रहट का कुआ लोई, या गड़बंजा है सब कोई। अरहट कुआ, अरहट कुआ, नीचे से भरा ऊपर खाली, नीचे से भरा ऊपर खाली। पुण्य और पाप में, नरक में, स्वर्ग में, वहाँ अपने पुण्यों को खो खंडा कर बर्बाद करके, और हम यहीं 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। अब क्या बताते हैं? 7 समुद्र की मसीह करूं। उस सतगुरु पूर्ण संत से उपदेश मिलने के बाद मुझे जो बेनिफिट हुआ, जो लाभ हुआ, अब उसके अगर गुणगान करने लगूं, कहते हैं 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरु गुण लिख्यो न जाए। एक कुत्ते के जीवन हिस्ट्री लिख कर देखो, और फिर 30 करोड़ की लिख कर देखो, फिर 60 एक गधे का जीवन 7 दिन में क्या क्या दिनचर्या है उसकी, क्या उसके साथ दुर्गति होती है। कभी अंधा हुआ, कभी टांग टूट जाए, कोई ना पूछे। कितने कौवे खा रहे हैं, गर्मी सर्दी में बाहर खड़ा है, दीवार के कमर साइड लगाए। तो पुण्यात्माओं कहते हैं 7 समुद्र की मसी कर लूं, इनक बना लूं, स्याही बनाऊं, और सभी वन के जितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे, सब की कलम बना लूं। एक पेड़ में कितनी कलम बन जा, करोड़ों। और कहते हैं सब घिस जाए, सारे 7 समुद्रों की इंक वह भी समाप्त हो जावे, लेकिन सतगुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता, फिर भी शेष बच जावे। उसके लिए बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते। अब गुरु शब्द भी प्रयोग किया है, सतगुरु भी, क्योंकि गुरु वही है जो सच्चा ज्ञान दे। ये झूठे गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु लगाना पड़ा गुरु के सामने, तो गुरु शब्द पर्याप्त है। तो क्या बताते हैं? गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधी, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। अब जैसे परमात्मा बताते हैं कि भाई, हम भी बार बार, ये दास भी आपको बताता है कि परमात्मा कबीर परमेश्वर जी स्वयं आते हैं, वो सतगुरु, और एक दास की भूमिका भी पूर्ण रूप से वही निभाते हैं, जो एक भक्त के गुण होते हैं, और वो सतगुरु भी वही होते हैं। फिर उन्होंने आगे जाकर ये शंका पैदा कर देते हैं काल के दूत के, कबीर जी ही आवे तो हम पार होएं। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना, जो मेरा ये तत्व ज्ञान दे, क्योंकि ये ज्ञान किसी को नहीं देता भगवान। और जो उनके कृपा पात्र थे उनको मना कर गए थे कि अभी इस भंडारे को नहीं खोलना है। ये समय निर्धारित किया था प्रभु ने पहले ही
कि ऐसे समय में इस खजाने को खोलेंगे जब हमारे बच्चे अक्षर ज्ञान युक्त हो जाएंगे, सभी धर्मों के। नहीं तो ये काल के दूत इन्हें लड़ा मारेंगे। अब सच्चाई सामने है, कोई नहीं बोल पाएगा। आंखों देखकर सदग्रंथों को, ये अपनी तरफ से नहीं लिखा हमने, जैन धर्म का इतिहास वो खुद लिखे हुए, और वो दास पढ़कर सुना रहा है। आर्य समाज का इतिहास सत्यार प्रकाश में लिखा है, दास केवल पढ़कर सुना रहा है। सदग्रंथ वेदों में जो लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाया जा रहा है, और उनको मिला करके उनको डुप्लीकेट और ओरिजिनल दिखाया जा रहा है। और इसी से हम सतर्क होंगे, धोखे से बच पाएंगे, अपना जीवन बर्बाद न कर पाएंगे, हम सफल करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि जो ये खजाना, जो मेरा तत्वज्ञान जो संत बताएगा, वो मेरा पूर्ण रूप से कृपा पात्र होगा, और उसको मुझे ही जानना। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जानना, वो मेरा ही स्वरूप है। उसके लिए परमात्मा ने बहुत से प्रमाण भी करके दिखाए हैं। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओ मैं दुखी संसार में आगे काल के फंदे। काल के फंद ये हैं, कभी अपनी ही कमाई से स्वर्ग में देवता बन गया, अपने ही पाप से गधा बन गया, बना रहे, उसने तो बांध कर डाल दिया हमें। इसे इस काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते, काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते जब तक इस घेरे को तोड़ने वाला वो समर्थ ना मिले। गुरुजी भगवान नहीं होते, गुरुजी एक मीडिया होते हैं, मिडोकर होते हैं, बिचौलिया होते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलाने वाले, उनका संयोग कराने वाला, वो गुरु का ये दर्जा होता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मुझे पाने के लिए आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु को परमात्मा मानकर आपका बोलना, चालना, बैठना, उठना, आपकी जो लगाव, आकर्षण जो गुरु में होगा वो परमात्मा में ही माना जाएगा। मान लीजिए परमात्मा इस दास के रूप में स्वयं ही आ जाए, या वो स्वयं ही जैसा हम उनका स्वरूप देखते हैं उस स्वरूप में आकर भी यहाँ पर रहने लग जाएं, तो आपका कैसा व्यवहार होगा। मान लीजिए कबीर परमात्मा अब आ जाएं और वो 2-4 वर्ष यहाँ रहें इस आश्रम में, तो फिर भी आप घर भी जाओगे, काम भी करोगे, फिर भी आओगे, जाओगे, आओगे, लेकिन आप कैसा व्यवहार करोगे ये आप सोचो, कैसा करोगे। तो वैसा ही व्यवहार, वैसा ही बर्ताव आपने इस दास के साथ करना होगा, ताकि जिस समय हम परमात्मा के सामने वहाँ प्रत्यक्ष होंगे, आमने सामने होंगे, फिर हम कैसा व्यवहार करेंगे। जैसा यहाँ अभ्यास कर रखा है ऐसा ही वहाँ होगा। एक दिन में नहीं ट्रेंड हो सकते कि भगवान आ गया तो हम सारी क्रिया एक दिन कर लेंगे, नहीं, हमने पहले से ही वो हर प्रकार बैठना, उठना, भाव, नम्रता, बोलना। सतगुर के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानो किसी बात पर मेरा टूट न जावे नेह। इतना डर लगा भगवान के दरबार में कि कहीं कोई ऐसी गलती बन जाए या कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे मेरा परमात्मा के प्रति प्यार न्यून हो जा, कम हो जा, इसलिए थर थर कांपता रहता हूँ। परमात्मा हमें बता रहे हैं तुमने ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे बर्ताव करना है, ऐसा स्वभाव बनाना है। तो गुरु जी को परमात्मा मानकर, ये मान लीजिए गुरु जी के रूप में कबीर जी बैठे हैं, तो फिर आप उस जिस परमात्मा के लिए ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक अपना शरीर गाड़ दिया, कति शरीर फूंक दिया, उल्टे लटक गए शेख फरीद जी जैसे, और जब भगवान सामने हो तो फिर हम क्या करेंगे। इस शरीर को, इस अभिमान को हम नहीं देखेंगे, हम भगवान देखेंगे। इस शरीर को मिट्टी देखेंगे, जिसके लिए ये शरीर मिला था वो सामने हमें मिल गया, तो फिर हम
केवल उसी को देखेंगे। अपना अस्तित्व मिटा देंगे, भूल जाएंगे हम सेठ हैं, साहूकार हैं, हम कोई अफसर हैं या राजा है। नहीं, हम कुछ नहीं है, 2 कौड़ी के जीव हैं। आज शरीर छूट जाएगा, फिर गधे बने पावांगे। इन दुखों को याद करके हम परमात्मा को विशेष सत्कार और आदर देंगे। तो कहते हैं परमात्मा पाने का मुख्य तरीका है प्रथम गुरु हो। ये विधि है और कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। कहते हैं आप एक गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसको हल करने के लिए उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। बाकी उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, जबकि वो मूलधन करोड़ों रुपए में होता है। वो 100 रुपये वो मूलधन नहीं है, लेकिन मान के चलना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और 100 रुपये मूलधन मान करके फिर उसमें एक दर निकालनी होती है। वो समय या दर निकालना होता है। वो निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करके हम उस ओरिजिनल वास्तविक मूलधन को प्राप्त कर लेते हैं। और 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमारा वो प्रश्न हल नहीं हो सकता, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। इसलिए मान लीजिए गुरुजी भगवान हैं, ओरिजिनल नहीं है, सपोज कर लीजिए। और इस सपोज करने से, मान लेने से आपको वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर देव मिलेगा। बिन गुर मिले मोहे ना पावे, जन्म जन्म भव धक्के खावे। अब क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहरा ही, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गेई भक्ति सतगुरु की करही, आद नाम निज हृदय दरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु के प्रति कभी कपट युक्त बातें नहीं करे, ना ही गुरु की निंदा करे, ना सुने। सुनने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके गुरुजी के बारे में कोई उठपटांग या दुनिया बांटा थी, जैसे शनिपात के जवर में मरीज बांटा करे, ना जाने उसने क्या बांटा, क्या कह रहा है तू। ऐसे ही ये भ्रमित किया हुआ समाज उन स्वार्थी लोगों के द्वारा मिसगाइड किया हुआ, ना जाने क्या क्या बोल रहा था। तो उनके मुंह को बंद नहीं कर सकते हम अपने कानों को बंद नहीं कर सकते। क्या बताते हैं,